36 दिन का मुर्गा हो चुका है और आपका वेट कम है। अगर मुर्गे के अंदर वेट नहीं बढ़ रहा और आपके दिन निकलते जा रहे हैं, दाना खाकर बच्चा एफसीआर बढ़ा दे रहा है, तो इसी के लिए हम आज किस तरह से मैनेजमेंट को बदलने वाले हैं दोस्तों, आज इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रिहान और आप देख रहे हैं व्यापार जंक्शन पोल्ट्री फार्म। आज हम करने वाले हैं 36 दिन के मुर्गे में आइडियल वेट कितना होना चाहिए, सही एफसीआर कितना होना चाहिए, और सबसे बड़ा जो पॉइंट हमारा कल मिस हो गया था कि बच्चे को आज हमें इस समय सेल कर देना चाहिए या अभी हमें और इंतज़ार करना चाहिए। मार्केट का सही मूवमेंट कैसे पकड़ते हैं हम, मार्केट आगे चल कर गिरेगा या बढ़ेगा, किन चीज़ों पर निर्भर करता है, हम इसी सारी चीज़ों को डिटेल में जानेंगे। और एक चीज़ को हम लास्ट में बताएंगे दोस्तों कि डिसीज़ की वजह से जो मोर्टेलिटी होती है उन्हें हम कंट्रोल कैसे करें। इस समय हमें फीड में क्या क्या चेंज करना है ताकि हमारी डिसीज़ 100% कंट्रोल हो सके और मोर्टेलिटी हमारी आइडियल रहे। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की ओर, बने रही लास्ट तक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो। आज हमारा 36 दिन का मुर्गा हो चुका है। जैसे हमने कल वाली वीडियो में आपको दिखाया था, हमारा जो बॉडी वेट था बच्चे का वो हमने कल जब किया था 2450 ग्राम एवरेज बॉडी वेट आ रहा था 35 दिन। और दोस्तों जो हमारी एंट्री पड़ी थी वो 33 दिन की, यानी आज जो हमारा अगर एंट्री एज देखेंगे तो 34 दिन का हमारा बर्ड हो चुका है। और हम जो उसके रनिंग एज देखेंगे, जो बच्चा जब अंडे से निकला था उससे आज तक इस बच्चे को जो है हमारे 36 दिन हुए हैं दोस्तों। 36 दिन में अगर आपका बर्ड का जो बॉडी वेट है 2600 ग्राम या 2550 ग्राम तक है तो आपका बहुत अच्छा मुर्गा चल रहा है। और आपका वजन इस समय मुर्गे का कितना है कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि दोस्तों हम आगे आने वाले समय में इसी वीडियो में भी आपको बताने वाले हैं कि आने वाले समय में इन मुर्गे में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपका बर्ड का वजन 2400 ग्राम से नीचे है तो दोस्तों आपका इस समय लॉस में है बच्चा या नहीं, आप उसका एफसीआर ज़रूर कैलकुलेट करें। और एफसीआर कैलकुलेट करने का सही तरीका हम पहले आपको बताते हैं, उसके बाद हम सीरियस प्रॉब्लम पर बात करेंगे दोस्तों कि इसके आगे हमें कैसे करके कंट्रोल करना है बच्चे को। तो दोस्तों एफसीआर निकालने का सही तरीका जो है वो हमें क्या करना है, इस समय मुर्गे को रैंडमली तरीके से हमें 5 से 10 सैंपल पकड़ना है, यानी 5 से 10 मुर्गी और मुर्गा हमें मिक्स में पकड़ना है दोस्तों। और हमें अलग अलग एरिया से 2-3 बार वजन करना है। जैसे हमें इस सेक्शन में 3 मुर्गी 2 मुर्गा पकड़ लेना है, या फिर 4 मुर्गी 1 मुर्गा पकड़ लेना है दोस्तों। और रैंडम पकड़ना है, कोई छाटा छूटी इसमें हमें नहीं करना है बड़े और छोटे का। और हमने एक तरफ से पकड़ के हम उसका जो वजन करेंगे, अगर हम 5 मुर्गी मान के चलिए पकड़ते हैं दोस्तों, उसका जो भी वजन आता है हम 5 से भाग करेंगे तो हमारा जो वजन बनेगा वो हमारा एवरेज बॉडी वेट बनेगा। इसी तरह से दोस्तों हमें अपने फार्म की जो लंबाई है, एक बार स्टार्टिंग में हमें वेट करना है, एक बार बीच में और एक बार लास्ट में। दोस्तों हमें 3 बार वेट करना है सेम फार्म में सेम लोकेशन पर। अब दोस्तों उसके बाद हमें करना क्या है, टोटल फीड कंजप्शन कितना हो चुका है हमारे बर्ड का, टोटल बैग हम जोड़ेंगे, उसका दाना केजी में जोड़ेंगे और उस दाने को भाग कर देंगे टोटल बर्ड के जो बॉडी वेट, टोटल बर्ड का जो बैठेगा हमारे एवरेज के हम कैलकुलेशन करेंगे, उसका जो टोटल बर्ड बच्चा का जो वजन बैठेगा उसे हम भाग करेंगे। तो दोस्तों जो भी हमारा निकल के आएगा वो हमारा होगा एफसीआर। दोस्तों हमें एक चीज़ और बता देते हैं, आपका जो चिक्स जोड़ना है, आपका जो जिंदा और फार्म के अंदर प्लेस है वही आपको उसी का वजन जोड़ना है जो मोर्टेलिटी हो चुकी है। जैसे आपने अगर 4000 बर्ड मंगाए थे तो 4000 बर्ड को आपको कैलकुलेशन नहीं करना है, आपको जो बैलेंस बर्ड बचा है उसी के लिए आपको कैलकुलेशन जोड़ना है दोस्तों। तो आपका जो भी एफसीआर आता है, तो अब बात करते हैं हम 34 दिन में हमारा आइडियल एफसीआर कितना होना चाहिए। तो दोस्तों 34 दिन के अंदर अगर हमारा बॉडी वेट एवरेज जो है 2 केजी से लेकर 2400 ग्राम तक है, तब दोस्तों हमारा जो आइडियल बॉडी इसका जो एफसीआर होना चाहिए तो 1.49 या 1.44 का होना चाहिए। 1.44 टू 49 तक का हमारा ठीक है। और दोस्तों अगर हमारा इसका बॉडी वेट एवरेज जो है 2400 ग्राम से लेकर 2700 ग्राम के बीच आ चुका है, तब दोस्तों हमारा इसका एफसीआर 1.55 तक का भी अगर है तब भी ठीक है, क्योंकि हम इस एफसीआर को निकालते हैं जो हमारा स्टैंडर्ड बॉडी वेट एवरेज इस समय होता है 2400 ग्राम। अगर 2400 ग्राम से ज़्यादा है तो एफसीआर हमारा भग भी थोड़ा सा जाएगा, तो हमें प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। लेकिन अगर हमारा बॉडी वेट एवरेज 2200 ग्राम से भी नीचे है, तब दोस्तों अगर हमारा जो एफसीआर 1.5 से ऊपर होगा तब हमें कहीं ना कहीं नुकसान होना स्टार्ट हो जाता है, या फिर हम फाइल ए से बी की तरफ जाने लगते हैं। तो दोस्तों अगर हम प्राइवेट फार्मिंग करते हैं, अपना बच्चा पालते हैं, तो इस समय सही समय है आपको चिक सेल करने का। अगर आपका बॉडी वेट एवरेज इस समय 34 दिन के अंदर भी 2500 ग्राम भी है दोस्तों, तो आप इस समय बर्ड को सेल कर दीजिए, क्योंकि आने वाले 4 से 5 दिन बाद रमज़ान स्टार्ट होने वाले हैं और इस मुर्गे के मार्केट को एक बार झटका लगने वाला है। मुर्गे का रेट डाउन होगा, ऑब्वियसली इसे कोई नहीं नकार सकता। तो इसलिए अभी आपको क्या करना है, देखिए आज की हम कैलकुलेशन समझते हैं। आज दिन है हमारा हफ्ते का, और हफ्ते के दिन अगर हम जो माल सेल करते हैं दोस्तों वो हमारा इतवार की मंडी में बिक जाता है, और जो इतवार को हम सेल करते हैं संडे को वो हमारा पीर को बिकता है। तो दोस्तों अगर हम आज माल सेल करते हैं तो हमारा कल बिक जाएगा, ठीक है, कल सेल करते हैं परसों बिक जाएगा, ये भी ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर हमने कल तक माल को नहीं सेल किया
तब हमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लॉस होने वाला है, ये हम देख सकते हैं। क्योंकि उसकी खास वजह, क्योंकि जब हम पीर वाले दिन अगर जो माल सेल करेंगे दोस्तों, पीर वाले दिन हमारा मंडी का रेट 2, 4, 5 रुपये ज़रूर नीचे आएगा आज के रेटों से। हो सकता है बाई चांस मार्केट है ऊपर भी जा सकता है, लेकिन ज़्यादा का जो 90% चांस होते हैं दोस्तों, तो मार्केट रेट घटने के होते हैं पीर वाले दिन। तो पीर वाले दिन जो मार्केट सोमवार को घटेगा और दोस्तों मंगल को आपकी बिक्री रुकेगी। उस दिन ऑब्वियसली माल जो बचा रहता है, तो उस दिन मंगल वाले दिन बिक्री और ज़्यादा कम होती है। और उसके बाद रमज़ान स्टार्ट होने वाले हैं। जो मुस्लिम सालक हैं दोस्तों, वो लगभग ख़त्म हो चुके हैं। तो इसलिए जब मुस्लिम सालक ख़त्म हो जाएंगे तब मुर्गे का रेट जो है और डाउन होगा। तो जब मुर्गे का रेट डाउन होगा दोस्तों, तो आपकी वहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होगी। उस समय दोस्तों आपका बच्चा ज़्यादा दाना खाता होगा और रेट कम देता होगा, तो आप रोक नहीं सकते। क्योंकि रमज़ान 1 महीने के होते हैं, तो मार्केट उठने का जल्दी चांस नहीं है। बाई चांस किसी एरिया वाइज में मार्केट अप डाउन ज़्यादा हो जाए तो अलग बात है, लेकिन दोस्तों जो नॉर्मली कैलकुलेशन की जाती है उस हिसाब से रेट जो है डाउन होने वाला है। तो दोस्तों अगर आपका बॉडी वेट एवरेज बच्चे का 25 दिन का है, 2500 ग्राम का है और आपका वेट 34-35 दिन का हो चुका है दोस्तों, तो आप अभी इसको सेल कीजिए, सही डीलर को पकड़िए। और दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखें, बट उठने से पहले 2 घंटा पहले फीडिंग बंद करा दें और पानी चलने दें। पानी, बहुत सारे लोग गलती करते हैं, पानी को बंद कर देते हैं। तो पानी चलने दें जब तक बर्ड फीडिंग मतलब लिफ्टिंग स्टार्ट ना हो जाए, तब तक पानी को चलने दें। और पानी के अंदर गुड़ और चीनी ज़रूर डाल के रखें दोस्तों। अगर आपका बर्ड 1-2 दिन के बाद भी लिफ्ट होने वाला है, तो आप अभी से इनको क्या करें, पानी मीठा दें। मीठे पानी की वजह से इनका डाइजेशन सिस्टम एक तो ठीक रहेगा, बच्चे को इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी। धूप से या गर्मी से, हीट स्ट्रोक के कारण जो बच्चे की डिसीज़ मौत हो जाती है, वो नहीं होगी। दूसरा दोस्तों, बर्ड अगर गैस की वजह से उल्टा होकर पलटकर पानी भर के मर रहा है, तो आप काला नमक और छिड़का ज़रूर इस समय में दें। क्योंकि दोस्तों ये बहुत रामबाण इलाज होने वाला है। इसके अलावा हम कोई और कारण नहीं है जो इसे बचा सके दोस्तों। उसके बाद में अगर आपका बच्चा हार्ट फेलियर की वजह से मर रहा है दोस्तों, तब आपको क्या करना है, क्योंकि एक बड़ी प्रॉब्लम होती है हार्ट फेलियर। और उसकी पहचान क्या होती है दोस्तों, बच्चा ऊपर उछलता है और नीचे गिर के मर जाता है। 2-3 बार उछलता है और मर जाता है, और उसकी वजह से बहुत सारे बर्ड भी चौंकते हैं और उनमें भी ये इफेक्ट एक दूसरे पे आना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि जब बच्चा डर जाता है, तब वो कुछ देर के बाद में कहीं पर एक मिलेगा, दूसरी जगह पर दूसरा मिलेगा। इस तरह से हमारा स्टार्टिंग हो जाती है मोर्टेलिटी। तो शाम में ज़्यादा हमें जो मिलता है, ये शाम को दाना लगाने के समय ऐसी एक्टिविटी देखने को ज़्यादातर मिलती है दोस्तों, या फिर दोपहर के बाद में, मतलब 2 बजे 3 बजे ऐसी मिलती है। तो दोस्तों उसके लिए हमें क्या करना है, दिन के 10 बजे से पहले हमें इलेक्ट्रोलाइट पानी के अंदर देना है। चाहे वो आप किसी भी कंपनी का दे सकते हैं दोस्तों। ग्लूकोज के लिए हम जो सिंपल भाषा में बोले, हमें ग्लूकोज पानी में डालना है। और ग्लूकोज से होता क्या है दोस्तों, जब हम 10 से 11 बजे तक उसको पानी में डालेंगे, तो वो 1 से 1.5 घंटे में पानी को इंटैक्ट कर लेगा बच्चा, और उसकी एनर्जी दिन के 3 बजे तक 2 से 3 घंटे रहेगी। तो दोस्तों जब 2-3 घंटे रहेगी, और 3 बजे के बाद में मौसम हमारा ठीक हो जाता है, थोड़ा मौसम नम हो जाता है, तो उस समय बच्चे को हीट स्ट्रेस इतना नहीं रहता। तो हार्ट फेलियर की हम वहाँ से कंट्रोलिंग कर सकते हैं दोस्तों। अब रही दूसरी बात हमारी, बर्ड ज़्यादा दाना खा रहा है, वजन नहीं दे रहा, तो उसके लिए हमें क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले मुर्गे की बीट को चेक करना है। अगर बीट क्वालिटी उसकी बिगड़ी हुई है, दाना को साबुत बच्चा बीट में निकाल दे रहा है, या फिर ड्रॉपिंग स्टार्ट हो गई है ब्लड वगैरह की, तो उसके लिए हमें लीवर टॉनिक को रात में यूज करना है। अगर आप जिप्रोमिन चला रहे हैं तो उसको रोक देना है, अगर इस तरह की प्रॉब्लम आपको दिखे तब। और दोस्तों साथ में आपको क्या करना है, सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट, उसमें भी आपका फ़ायदेमंद काम करेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। और काला नमक और छिड़का भी उसमें आपका अच्छा काम करेगा। लेकिन आपको जो दूसरी चीज़ करना है, दोपहर के समय में दोस्तों 10 बजे से 11 बजे के बाद में दाने को रोक देना है, फीडिंग को। ये डब्बे जो हैं हमारे, जैसे ये भरे हुए भी हैं, और आप देखेंगे बच्चा फीडिंग नहीं कर रहा है, तो हम इनको इस तरह से, देखिए हमारे बर्ड का जो एक सिस्टमेटिक हमने जो चीज़ें बनाई है, हम इतने समय से दाना दे देते हैं। अगर बर्ड हमारा दाना भरा हुआ भी हो, आज हम यही दिखाना चाहते हैं, लेकिन बर्ड जो है दाना देखेंगे आप नहीं खा रहा है, क्योंकि अभी जो दिन का समय हो रहा है, करीब 10:30 बज रहे हैं दोस्तों, हम इन्हें इंस्टेंट इतनी सुबह से फीडिंग कराते हैं कि इस समय तक बर्ड जो है खा पी कर आराम से बैठ जाता है और पानी पीता है। इस समय इनका आराम करने का, रेस्ट करने का टाइम है। तो अब ये दोपहर में दाना नहीं खाएगा, बहुत ही कम जगह पर दिखेगा आपको जो बर्ड दाना खाएगा। और वो जो बर्ड दाना खा रहा है, वो ये बर्ड हैं जो भूखे रह जाते हैं और थोड़े हल्के बर्ड हैं दोस्तों, वही दाना खाते हैं, वरना ज़्यादातर दाना जो है बर्ड नहीं खाएगा। आप देखेंगे ये फीडर हमारा ऊपर लो भरा है और यहाँ भी दाना दिख रहा है, लेकिन जो मुर्गा है इन फीडरों में हमारा दाना इंटैक्ट नहीं कर रहा है। तो दोस्तों आप अगर सही समय से दाना लगाएंगे तो बर्ड जो है दाना कम खाएगा। दूसरी चीज़ जो दोस्तों है, अगर बर्ड आपका भूखा रह रहा है, तो आप एक बार में सुबह सुबह के ठंडे मौसम में इनको भरपेट फीड करा दीजिए, जितना भी करें बिना किसी आइडियल के आप करा देंगे। और उसके बाद में बर्ड ऑटोमेटिक दाना जो है कम इंटैक्ट करना स्टार्ट कर देगा, आपका आइडियल दाना का जो है एडजस्ट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर बर्ड जो कम दाना खा रहा है, तो इसकी यही वजह, अगर आपका बर्ड कम वजन दे रहा है,
दाना ज़्यादा खा रहा है तो आप अंधाधुंध दाना खिला रहे हैं, कोई टाइम टेबल आपने सेट नहीं किया है, इसलिए ये एक कारण हो सकता है। दूसरा कारण आपका टेम्परेचर एकदम अप डाउन हो सकता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा आपके फार्म में एकदम गर्मी बनती हो या फिर बहुत ज़्यादा एकदम से ठंड बन जाती हो। इस वजह से भी दोस्तों ये रिजल्ट आते हैं कि बच्चा दाना खाकर वजन नहीं देता है। दूसरा, रात को लाइट बंद करना मैंडेटरी है इस समय। और पर्दे आप हमारे देखेंगे इस समय सुबह के 10 बजे इस साइड के हमने लगभग पूरे पर्दे ही हमने खोल दिए हैं। करीब 2 फीट नीचे से हमारी जो जगह है रह गई है और बाकी हमने पर्दे खोल दिए। इस साइड से हम देखेंगे हाफ पर्दे खोले दोस्तों, तो इसका रीज़न भी यही है क्योंकि इस साइड से हमारा सूरज आता है, धूप आती है, तो इस समय हमने आधे पर्दे खोले और इधर से हमारा धूप वगैरह नहीं आता तो हमने इधर से पूरे पर्दे खोल दिए दोस्तों। तो इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखें और बाकी हम मिलते हैं कल की वीडियो में दोस्तों। हमारा बॉडी वेट एवरेज जो भी रहेगा, आज हम इस बर्ड को सेल करने वाले हैं। अगर आज नहीं भी होता बाई चांस तो हम कल तक इस बर्ड को दोस्तों सेल करने वाले हैं और हम आपको एक लाइव इसका वेट जब कल बर्ड उठेगा तो हर तोल आपको लाइव दिखाएंगे, जिससे दोस्तों आपको रियल एक्सपीरियंस मिल सके कि हमारे बर्ड का जो एवरेज बॉडी वेट कितना था। हमने जो 3 किलो का चैलेंज लिया था तो वो 40 दिन के अंदर हमने दोस्तों लिया था और आप कैलकुलेशन आज कर सकते हैं। आज हमारे 34 दिन के अंदर अगर 2500 ग्राम प्लस यानी हम 2600 ग्राम भी मान लेते हैं दोस्तों, तो यानी हमारा 4 दिन अभी बाकी है, कम से कम 38 दिन में ही, तो 400 ग्राम वहाँ माने तो 4 kg आप कर सकते हैं अगर 40 दिन रोकेंगे। लेकिन हम 4 kg इस समय इसलिए नहीं करने वाले हैं दोस्तों, 40 दिन इसलिए बर्ड को नहीं रोकेंगे क्योंकि आने वाले समय में मार्केट गिरेगा। हालांकि हमारा इंटीग्रेशन फार्मिंग है, लेकिन हमें यहाँ पर क्या लॉस होगा वो चीज़ हम दोस्तों बता दें, हमें नहीं मिलेगा रेट इंसेंटिव। अगर हमें रेट इंसेंटिव 2 से ढाई रुपये का जो मिलता है वो नहीं मिलेगा। और दोस्तों इस समय आज अगर हम बर्ड को बेचें तो हमारा 3 से 3.5 रुपये का रेट इंसेंटिव बनता है पर केजी पर। तो दोस्तों अगर हम 4 दिन बाद बेचें तो हमारा वेट बढ़ जाएगा, लेकिन रेट इंसेंटिव हमारा कम हो जाएगा। 3 रुपये केजी से अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमें ओवरऑल लॉस होने वाला है, क्योंकि जो टोटल माल पर लॉस होगा वो कंपनी को होगा, लेकिन जो वेट इंसेंटिव का और रेट इंसेंटिव का जो लॉस होगा वो दोस्तों हमें होगा। तो इस समय हम इसको सेलिंग पर लगाने वाले हैं, बाकी कंपनी को देखते हैं आज बर्ड को उठाती है कल उठाती है, उनके जैसे ही सेल का सिस्टम बनेगा वो उठा लेते हैं बर्ड को। और दोस्तों इसी के लिए हम अब लेते हैं आपसे इजाज़त। हम कल की वीडियो में आपसे मिलेंगे और कुछ सीरियस टॉपिक पर बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को ज़रूर हमारे सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम पोल्ट्री से जुड़ी हर अपडेट देते हैं आपको सबसे पहले और आपके फ़ायदे को हम बढ़ाते हैं और नुकसान को कम करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। हम मैनेजमेंट से ही आपके प्रॉब्लमों को सॉल्व करने की ज़्यादातर कोशिश करते हैं, हम मेडिसिन का बहुत ही कम यूज़ करते हैं दोस्तों। तो आपसे लेते हैं इजाज़त, धन्यवाद।